वेलकम टू विनर एजुकेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे एक रहस्यमयी क्षुद्रग्रह 16 साइकी के बारे में, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसकी अनुमानित कीमत पृथ्वी पर उपस्थित समस्त देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी कई गुना अधिक है। क्योंकि हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा एक हालिया अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, वहां पर उपस्थित 16 साइकी नामक एक क्षुद्रग्रह जो कि धातु से बना हो सकता है। यह अपने तरह का धातु से बना पहला क्षुद्र ग्रह हो सकता है, इसलिए इसके बारे में जानना थोड़ा रोचक हो जाता है। इस वीडियो में जानेंगे कि यह किस कीमती धातु से बना है क्षुद्र ग्रह, और भी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए जानते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं को। नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी रहस्यमयी कुछ तस्वीरें अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा ली। इस रहस्यमय क्षुद्रग्रह की सतह पर नासा का कहना है कि पृथ्वी के कोर के समान निकल और लोहे की मौजूदगी हो सकती है। सबसे पहले हम कोर के बारे में जान लेते हैं, कोर क्या चीज़ होती है। तो कोर के बारे में जानेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे येलो कलर का भाग दिखाई दे रहा है। यदि हमारे पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी के 3 भाग किए जा सकते हैं, क्रस्ट, मंटल और कोर। तो कोर जो भाग होता है वो सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है। यहाँ पर सभी अवस्थाएं द्रव अवस्था में हो सकती हैं, अथवा यहाँ पर धातुओं की उपस्थिति अधिक हो सकती है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। जो कोर होता है यह सबसे बीच का हिस्सा होता है। तो साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये जो हिस्सा है ये कोर से बना है, ये क्षुद्रग्रह कोर से ही बना है। आइए बात करते हैं 16 साइकी के बारे में। यह पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित 16 साइकी हमारे सौर मंडल की क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़े खगोलीय निकायों में से एक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़े खगोलीय निकायों में से एक है, यानी यह एस्टेरॉयड में सबसे बड़ा है। और सबसे खास बात है कि यह जो है धातु से बना हुआ है। कहा जा रहा है कि यह केवल कोर से बना हुआ है, यानी कि यह केवल मेटल से ही बना हुआ है। नासा के मुताबिक आलू जैसे दिखने वाले इस क्षुद्र ग्रह का व्यास लगभग 140 मील माना जा रहा है। जानते हैं इसकी खोज कब की गई। इसकी खोज आपको लग रहा होगा कि अभी की गई, तो आप गलत हो सकते हैं। इसकी खोज की गई थी इतालवी खगोल शास्त्री एनीबेल डी गैस्पर के द्वारा 17 मार्च सन 1852 ईस्वी को। इसका नाम साइकी इसलिए रखा गया। साइकी नाम रखने के पीछे भी एक रीजन है। यह नाम आता है आत्मा की देवी साइकी के नाम पर, क्योंकि यह वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया 16वां क्षुद्र ग्रह था एस्टेरॉयड बेल्ट में। इसके नाम के आगे 16 लगा दिया गया। इस क्षुद्र ग्रह के बारे में सबसे रोचक तथ्य यह है कि जिस प्रकार अन्य ग्रह चट्टानों, बर्फ आदि से बने होते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि 16 साइकी जो क्षुद्र ग्रह है यह बहुत बड़ा धातु निकाय हो सकता है, जिसे पूर्व से किसी ग्रह का कोर माना जा रहा है, जो कि पूर्णतः ग्रह से परिवर्तित होने में असफल हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई ग्रह हो सकता है जिसकी किसी एस्टेरॉयड से टक्कर के कारण यह अपना बाहरी आवरण खो चुका है, अथवा यह जो है कोई कोर हो सकता है जो कि पूर्ण तरह से ग्रह में परिवर्तित नहीं हो सका है। इसके अभी वैज्ञानिकों के पास कोई सटीक इमेज नहीं है, यानी कि विजुअल स्पष्ट इमेज नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए ही अभी अध्ययन किया जा रहा है। अब जानते हैं 16 साइकी के बारे में जो हालिया अध्ययन हुआ है उसके बारे में। तो नवीनतम अध्ययन में साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से क्षुद्र ग्रह 16 साइकी के रोटेशन के दौरान 2 विशिष्ट बिंदुओं का अध्ययन किया, ताकि इसका समग्र रूप से मूल्यांकन किया जा सके। इस अध्ययन में पहली बार 16 साइकी क्षुद्र ग्रह का जो है पराबैंगनी अवलोकन प्राप्त किया गया। पराबैंगनी अवलोकन का मतलब है कि अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेशन, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा जो है इसकी तस्वीरें ली गई। ये जो है ठीक उसी प्रकार से अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिस प्रकार लोहे से बनी धातुएं अथवा लोहा अल्ट्रावायलेट रेज को जो है रिफ्लेक्ट करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पे 10% लोहा भी उपस्थित होगा तब भी काफ़ी है। पराबैंगनी परावर्तन 10% लोहे से भी ठीक उसी प्रकार आएगा जिस प्रकार लोहे से परावर्तित होता है।
धातु के क्षुद्र ग्रह आमतौर पर सौरमंडल में नहीं पाए जाते, सो यह अपनी तरह का यानी धातु से पाया जाने वाला क्षुद्र ग्रह पहला क्षुद्र ग्रह होगा। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि 16 साइकी अध्ययन के लिए किसी भी ग्रह के भीतर वास्तविकता को जानने में काफी मदद कर सकता है। ग्रह के भीतर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे यह धातु से बना है और हमारी पृथ्वी व अन्य ग्रहों के मध्य का भाग भी अत्यंत उच्च तापमान वाला मेटालिक होता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। आइए अब जानते हैं सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है साइंटिस्ट व अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि इसकी कीमत क्या सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी कई गुना बड़ी हो सकती है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि 16 साइकी क्षुद्र ग्रह तकरीबन पूरी तरह से लोहे, निकेल और कई अन्य खनिज जैसे कि सोना, प्लेटिनम, कोबाल्ट, इरिडियम आदि की बहुमूल्य धातुओं से बना है। ऐसे में नासा की गणना के अनुसार यदि 16 साइकी क्षुद्र ग्रह को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाया गया तो इसकी जो धातुओं की मौजूदा कीमत है उससे ही 10 क्वाड्रिलियन डॉलर से भी अधिक होगी इसकी कीमत, ऐसा माना जा रहा है। यानी कि पृथ्वी की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी मिला दें तो उससे भी कई गुना अधिक होगी। हालांकि नासा अथवा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के पास अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि किसी भी एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर लाया जाए। दोस्तों, यदि इस एस्टेरॉयड को किसी भी तरीके से धरती पर लाया भी जाता है तो इसका प्रभाव क्या रहेगा। यदि धातु से निर्मित इस विशालकाय क्षुद्र ग्रह को किसी तरह पृथ्वी पर लाया गया और इस पर मौजूदा जो है खनिजों का उत्खनन भी किया जाता है तो इससे जो है प्राप्त होने वाले बहुमूल्य धातुओं से हमारे संपूर्ण विश्व का यानी हमारे संपूर्ण धरती का जो मार्केट है वो क्रैश कर सकता है। सभी धातुएं जो है वह सस्ते दरों पर मिलने लगेंगी। इससे जो है एक मार्केट में एक क्रैश देखने को मिलेगा क्योंकि सोना, निकिल, कोबाल्ट जैसी बहुमूल्य धातुओं की अधिकता हो जाने के कारण बाजार में बहुत ही सस्ती आ जाएगी, कह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि नासा का साइकी मिशन क्या है। नासा ने इस अद्भुत और रहस्यमयी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत नासा चाहता है सन 2022 तक एक मानव रहित अंतरिक्ष यान इसकी कक्षा में भेजा जाए, यानी 16 साइकी की कक्षा में भेजा जाए, जो कि काफी नजदीक से इस क्षुद्र ग्रह 16 साइकी का अध्ययन करेगा, इसकी संरचना का अध्ययन करेगा और इसके उद्गम को जानने का प्रयास करेगा। नासा द्वारा लॉन्च किया जाने वाला मानव रहित अंतरिक्ष यान वर्ष 2026 में इस साइकी क्षुद्र ग्रह के पास पहुंचेगा और तकरीबन 21 महीने, ध्यान दीजिएगा, 21 महीने इसकी कक्षा में चक्कर काटता रहेगा। 16 साइकी क्षुद्र ग्रह के चक्कर काटता रहेगा और उसके बाद क्षुद्र ग्रह का टक्कर कराया जाएगा। ये मतलब कि उस सैटेलाइट को जो कि मानव के द्वारा भेजी जाएगी उसको क्रैश करवाया जाएगा इस क्षुद्र ग्रह पर, ताकि वहां पर उपस्थित तत्वों, धातुओं के बारे में अध्ययन किया जा सके व उनके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके। इस मिशन के माध्यम से वैज्ञानिक यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि क्या क्षुद्र ग्रह वास्तव में किसी पूर्व ग्रह का हिस्सा है अथवा नहीं, यानी यह जानने का प्रयास होगा कि यह पहले एक पूर्ण ग्रह था या नहीं। क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह केवल 2 प्रकार से हो सकता है, या तो यह जो है पूर्ण रूप से ग्रह में परिवर्तित नहीं हो सका, अथवा यह कोई ग्रह हो सकता है जो कि किसी एस्टेरॉयड की टक्कर से अथवा किसी अन्य खगोलीय घटना के कारण अपना बाहरी आवरण खो चुका है, केवल बीच का आवरण बचा है जो कि मेटालिक हो सकता है। आइए जानते हैं 16 साइकी के अध्ययन का क्या महत्व रहेगा। 16 साइकी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने से पृथ्वी और अन्य जैसे ग्रहों के कोर की उत्पत्ति के बारे में पता चल सकेगा कि इनके कोर्स कैसे बनते हैं ग्रहों के। इस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन हमें यह जानने में मदद कर सकता है कि किसी ग्रह के भीतर का हिस्सा वास्तव में किस प्रकार का होता है। क्योंकि हमारे पृथ्वी की बात करें तो साइंटिस्ट अभी तक केवल 18 किलोमीटर धरती में ही जा सके हैं, जबकि पृथ्वी के कोर की जो है गहराई की बात करें तो वह है लगभग 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर की अपेक्षा साइंटिस्ट अभी धरती पे मात्र 18 किलोमीटर की सटीक जानकारी रखते हैं। आपको पता है कि
यह कोर के बारे में जानना कितना रोचक हो सकता है। साथ ही पृथ्वी के कोर की बात करें तो उसका टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। सो फ्रेंड्स, जो ये क्षुद्र ग्रह 16 साइकी है, इसका अध्ययन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हम पृथ्वीवासियों के लिए, क्योंकि इसके अध्ययन से हम जान सकेंगे हमारी पृथ्वी का विकास किस तरह हो सका, हमारी पृथ्वी का जो कोर है वह किस तरह निर्मित है, उसमें कौन कौन से धातु, कौन से तत्व हो सकते हैं, और यह जो है बहुत ही बहुमूल्य हो सकता है यदि इसे हम धरती पे ला सकते हैं किसी भी टेक्निक के द्वारा भविष्य में। तो सो फ्रेंड्स, ये था संपूर्ण विवरण 16 साइकी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।